वही हुआ जिसका डर था। So now क्लोज कर रहे हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारूंगे इंशाल्लाह ताला। इस्लामाबाद के कॉन्सर्ट में ऐसा क्या हुआ कि आतिफ असलम को बीच कॉन्सर्ट में कॉन्सर्ट छोड़कर जाना पड़ा। हज़ारों लोगों की मौजूदगी में भी लड़कियों को जिनसी हरासगी का सामना क्यों करना पड़ रहा है, वाकई की वीडियोस जैसे ही सामने आई इसके बाद सख्त एक्शन लेने का ऐलान कर दिया गया है। लड़की स्टेज पर जाकर आतिफ असलम के सामने क्यों रोती रही, इंतजामिया की गफलत, इतने बड़े इवेंट को प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों फराहम ना की गई। आखिर तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि क्या होने जा रहा है हमारे कैपिटल में, क्या हो रहा है हमारे कैपिटल में। कभी हमारे कैपिटल में उस्मान मिर्ज़ा निकल के आ जाता है, कभी हमारे कैपिटल में जो है वो दरिंदा ज़ाहिर जाफर आ जाता है। ऐसा क्या कुछ हो रहा है कैपिटल में, क्यों लगाम नहीं कसी जा रही लोगों को वहाँ पर कि लोग इतनी औकात से बाहर हुए हुए हैं, लोग आपे में नहीं रह रहे। लड़कियाँ अकेले तो ठीक है, समझ आती है कि महफूज नहीं है, हमें नज़र आता है, लेकिन अब हज़ारों लोगों के मजमू में भी लड़कियों के साथ बेगैरती और बेहयाई की इंतहा कर दी है इन लड़कों ने। लड़के कौन है, हम आज की वीडियो में इस पर खुलासा करेंगे और देखेंगे कि ये कितने बड़े अपने आप को जो है वो मर्द बन रहे हैं कि इनकी मर्दानगी लोगों के सामने निकल के सामने आ रही है और किस तरह से ये अपने आप को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने में नाकाम हो रहे हैं। ऐसी वजूहात क्या हैं, इस पर रोशनी डालेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हूँ आपको वो बर वक्त मिलती रहें। जी, सोशल मीडिया पर कुछ जो वीडियोस हैं इस वक्त वायरल हुई हैं। गुज़िश्ता रोज़ मारूफ गुलकार आतिफ असलम का कॉन्सर्ट था, उसकी कुछ वीडियोस अभी वायरल हुई हैं। उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि स्टेज के ऊपर एक लड़की जो है रोती हुई पहुंचती है, आतिफ असलम को मामला बताती है और उसके बाद आतिफ असलम उसको दिलासा देने के बाद फ़ौरन जो है वो कॉन्सर्ट छोड़ के चले जाते हैं। इस्लामाबाद, आपको पता है कि आजकल वैसे ही पूरी दुनिया में इस्लामाबाद के चर्चे जो है वो कैपिटल होने की वजह से नहीं, दरिंदे ज़ाहिर जाफर की वजह से हैं, उस्मान मिर्ज़ा की वजह से हैं। तो कैपिटल में वैसे ही बड़ी ऊधम मचाई हुई है इन दरिंदों ने, तो मज़ीद दरिंदे भी वहाँ पर हैं। मैं तो कहती हूँ जिस तरह से वो नहर की सफाई की जाती है ना, तो इसी तरह इन दरिंदों की सफाई करनी चाहिए कैपिटल पुलिस को, और इन दरिंदों से पूछना चाहिए कि ये कौन है, ये कहाँ पर हैं, ये कैसे हैं। इस्लामाबाद के लड़कों को आखिर क्या हो गया है, ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं लग गई हैं लड़कियों में जो आपके घर में माँ बहन बेटियों के नहीं लगी हुई। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके घर की माँ बहन बेटियाँ, बहुएं, काम करने वालियाँ, कोई भी आपके जो है इस हवसनुमा गंदगी से महफूज नहीं है, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं, बाहर लड़कियों के साथ इतनी गंदी नज़र रखकर उनको हिरासा करने की कोशिश करते हैं, तो ये कहाँ से हम लोग मान लें कि आपके घर की औरतें जो हैं वो आपसे महफूज हैं। आप लोगों के जो घर में लोगों के पास चीज़ें लगी हुई हैं वही बाहर औरतों के पास लगी हुई हैं। तो शर्म करें, बेहयाई छोड़ें, बेगैरती छोड़ें और कुछ जो है वो इज़्ज़त का मुजाहरा करें। आप जैसे लोगों को इज़्ज़तें जो हैं वो खुद तो आपकी इज़्ज़तें होती नहीं हैं, लेकिन दूसरों को भी इज़्ज़तें देते हुए आपको बड़ी मौत पड़ती है। तो अब आप देख लें कि जी इस्लामाबाद का जिना कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पर आतिफ असलम का जो है कॉन्सर्ट जो है शदीद बदनज़मी का शिकार रहा। लड़ाई झगड़े और ख़वातीन को हिरासा करने पर आतिफ असलम बीच में कॉन्सर्ट छोड़ कर चले गए। अभी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें कुछ लोग रोते पिटते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि जी हमें इतने पैसे हमने दिए तो बीच में शो छोड़ के चले गए। बीच में शो छोड़ के चले गए, आप लोगों ने आंखें बंद की हुई थी, आप लोगों को नहीं पता कि वो बीच में शो छोड़ के क्यों गए हैं। लड़कियों के साथ और फैमिलीज़ के साथ इतनी बदतमीज़ी की जा रही है, उनको जिनसी हिरासगी का निशाना बनाया जा रहा है, वो वहाँ पर रोती हुई जो है आतिफ असलम के पास चली जाती है। इसका मतलब है कि कोई मैनेजमेंट नाम की चीज़ इस इवेंट में नहीं है। अगर इतने बड़े बड़े इवेंट आप लोग करने की हिम्मत रखते हैं तो इतनी भी हिम्मत रखें ना कि अंदर आप लोगों ने इन जैसे दरिंदे लड़कों को, जो कि अंदर आकर जिनकी अपनी माँ बहन बेटियों की ये लोग इज्जत नहीं करते, बाहर आकर दूसरी लड़कियों को भी उसी तरह ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, इनको लगाम कसे। बहुत सारे पाकिस्तान भर में कॉन्सर्ट्स होते हैं, इस हद तक जो है नज़मी मैंने कहीं भी नहीं देखी। मैंने खुद हज़ारों कॉन्सर्ट्स अटेंड किए हैं आतिफ असलम का, मुल्क से बाहर, मुल्क के अंदर, हर जगह अटेंड किया। कभी इस हद तक बदतमीजी तो मैंने कहीं देखी नहीं है कि लड़की रोती हुई जो है स्टेज पे पहुंच जाती है। कोई इंतजामिया वहां पे नहीं थी। अमूमन हम कॉन्सर्ट्स में देखते हैं कि वहाँ पर खातीन जो हैं वो पुलिस एहलकार भी घूम रही होती है, सिक्योरिटी की खातीन भी घूम रही होती हैं, और मर्द हजरात भी नज़र आ रहे थे सिक्योरिटी के। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि आंख उठा के जो है किसी औरत को देख पाए या किसी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते रहे। ये जो है इनका कॉन्सर्ट मुकम्मल तौर पर जो है वो बद इंतज़ामी इनके कॉन्सर्ट में नज़र आई है।
वैसे तो कहा जाता है, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि पाकिस्तान में तमाम जगहें महफूज नहीं हैं, क्योंकि हम भी उसी पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान महफूज मुल्क है, लेकिन बात यह है कि एहतियात तो हर जगह पे बरतनी पड़ती है, फैमिलीज़ हो, ख़वातीन हो। अब बात इतनी है कि हम ये बात सोच लें कि इतने दरिंदे किस्म के लोग हमारे कैपिटल में घूम रहे हैं कि उनको शर्म है नहीं है, कभी किसी का सर उतार देते हैं, कभी किसी के साथ जो है वो उस्मान मिर्ज़ा जैसे लोग जो हालात करते हैं, हालात पैदा कर देते हैं, उसके बाद जो है पकड़कर सरेआम लोगों को हिरासगी का निशाना बनाते हैं। हज़ारों लोगों के कॉन्सर्ट में मौजूद थी ये फैमिलीज़ और ख़वातीन, जिनके साथ इन जो अजीब व गरीब नीच किस्म के लोग ही कहूँगी जो है इन्होंने उनको हिरासा करने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आती कि जो वालिदैन हैं अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं मानती, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती कि आपका बच्चा घर से बाहर कुछ हो और घर के अंदर कुछ हो। अगर जो घर से बाहर जो है वो इस तरह से गंदगी करता है तो वो घर के अंदर भी कहीं ना कहीं गंदगी करता है, लेकिन हम लोग जो है वो दरिंदे ज़ाहिर जाफर के माँ बाप की तरह उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके बच्चों में, आपके बेटों में, आपके लड़के आपसे संभाले नहीं जा रहे, उनके अंदर इतनी आग है कि वो फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते, उनको हर वक्त फ्रस्ट्रेशन का वो शिकार रहते, तो उनकी शादियाँ करवा दें। इस तरह से तो उनको जो है वो लगाम आप नहीं डाल सकते, बाहर आप उनको फेंक देंगे तो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे। वो तो मुंह उठा के कभी किसी के साथ जिनसी ज्यादती करेंगे, कभी किसी को जो है आतिफ असलम के कॉन्सर्ट में जो सब कुछ हुआ इस तरह से करेंगे, या फिर उस्मान मिर्ज़ा बन जाएंगे, या फिर ज़ाहिर जाफर बन जाएंगे। तो आप जो है उनको पट्टा डाल के रखें, ऐसे दरिंदों को पट्टा डाल के वालिदैन की जिम्मेदारी है कि घर में रखें। और मैं उन माओं को सैल्यूट पेश करती हूँ कि आपके बेटे जो हैं इतनी गंदगी घर से बाहर जाके करते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आप अपने बेटों की किस तरह से परवरिश कर रही हैं। ये 4, 5, 10, 15, 20 मर्द जो हैं वो पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे मर्द हैं, हम भी सारी ज़िंदगी मर्दों के साथ काम करते हुए आए हैं। ये बात होती है परवरिश की, ये बात होती है तमीज़ की, तहजीब की। ये कौन से दरिंदे हैं जो मुंह उठा के निकल के जो है ख़वातीन को खींच रहे हैं, उनको पकड़कर जो है हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बॉडी को टच कर रहे हैं। ये कौन से जो है पढ़े लिखी क्लास है, ये कौन से लोग हैं जो इस्लामाबाद में इस वक्त जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस वक्त इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है कि ये गंदगी करे जा रहे हैं और इनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब आप देख लें, इंतज़ामिया की तो खैर नाकिस कारकर्दगी है, वो तो पता चल रहा है, वरना ऐसे लफंटरों के मुंह पे 2 चपेड़े मार के पुलिस को बुला के इनको अंदर करवाते, बाहर करती सिक्योरिटी। खुद सिक्योरिटी नाकिस थी, जिसकी वजह से जो लड़की है वो स्टेज तक पहुंची, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। वो स्टेज पे जाती है, वो जाकर बताती है आतिफ असलम को जी मेरे साथ क्या हुआ। आतिफ असलम से रहा नहीं जाता, वो परफॉर्मेंस जो है वो बीच में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। लड़की को तसल्ली भी दी है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो वीडियो है वो खूब वायरल हो रही है, लोग आतिफ असलम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आतिफ असलम भी मर्द है। मैं आपको ये बात बताऊं कि हम कहेंगे जी हमारी सोसाइटी के मर्द गंदे हैं, तो मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती। ये गंदी परवरिश के गंदे नतीजे हैं, जिनकी माएँ बहन बेटियां अपने भाइयों को घर में जो वो गंदगी कर रहे होते हैं या गलाजत वो उनके दिमाग में भरी होती है, उनके मुंह पे तो चपेड़े नहीं मारते, बाहर जाकर ये लोग नीचपन दिखाते हैं, अपनी गंदगी दिखाते हैं बाकी औरतों के साथ। अब बात मैं आपको बताती चलूँ कि अगर हमारी कौम का हर फर्द आतिफ असलम की तरह बिहेव करेगा और जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा, उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, उसको बीच में छोड़ के चले गए, तो डेफिनेटली जो है मामला जिंदगी में आगे तब्दील हो सकते हैं। वाज़िह है कि जी 2017 में भी कराची में एक ऐसा वाक़या पेश आया था जहां पर आतिफ असलम जो है उनका कॉन्सर्ट जारी था, वो बीच में कॉन्सर्ट छोड़कर चले गए थे। जब उनको पता चला कि जी एक मर्द की जानिब से औरत को हिरासा किया गया, उन्होंने अपना एहतजाज इस तरह से रिकॉर्ड करवाया। तो ये सारे मामलात हैं, इस पर जल्द अज जल्द एक्शन लेना चाहिए। और जब आप लोगों ने इस तरह की गंदी औलादें पैदा कर ली हुई हैं और आपकी इस तरह की गंदी औलादें बाहर जाके गंदगी मचा रही हैं, तो बेहतर ये है कि आप उनके गलों में पट्टा डालें और उनको घर के अंदर रखें, माशरे को गंदा ना करें, क्योंकि एक महज़िब माशरा है जहाँ पे महज़िब लोग रहते हैं। ये कोई जंगल का कानून नहीं है कि आपके दरिंदे बेटे घर से बाहर निकल के औरतों को पकड़कर भरी महफिलों में, कॉन्सर्ट्स में मुत्तादिद लोगों के सामने जो हिरासा करेंगे। अब इनके खिलाफ हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, सपोर्ट करें जी, और कोशिश करें कि ऐसे दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके, ताकि ये दरिंदे ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, बल्कि ऐसी फैमिलीज जिनसे इनका ताल्लुक होता है उनकी तो खैर अपनी कोई इज्जत नहीं होती। इज्जत होती तो इस तरह की गंदी औलादें पैदा करके बाहर ना फेंकी होती, तमीज़ तहजीब सिखाई गई होती। तो इनको हर हाल में जो कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, ताकि हमारी माँ बहन बेटियाँ जो है वो घरों से बाहर निकलते हुए हज़ार बार उनको सोचना ना पड़े कि भैया हमारी इज्जत है। अब बाज़ारों में, मार्केट्स में जो है हज़ारों लोगों के मजमों में
में भी महफूज नहीं है। इन लोगों को हर हाल में सजा जरूर मिलनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।